तो पिछला क्लास हम लोग बिटवीन के प्रयोग को पढ़ चुके थे। आज हम लोग एमोंग या एमोंग्स, तो बिटवीन और एमोंग के बीच क्या अंतर होता है, सबसे पहले दोनों के बीच डिफरेंस को समझेंगे। बिटवीन का जो प्रयोग होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच संबंध को बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, बिटवीन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ जो है एमोंग का प्रयोग दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्तियों के बीच संबंध बताने के लिए के बीच के अर्थ में एमोंग का प्रयोग करेंगे। बात यह रहा कि एमोंग और एमोंग्स में कोई खास अंतर नहीं होता है। जहां पर हम लोग एमोंग का प्रयोग करेंगे वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एमोंग्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ सेंटेंस लिया है और उनके कुछ नियम को लिखे हैं। तो सबसे पहले यूजेज ऑफ एमोंग या एमोंग तथा एमोंग्स के प्रयोग में कोई खास अंतर नहीं है। वैसे एमोंग का प्रयोग ज्यादा क्या है, प्रचलित है, फेमस है। किसका प्रयोग ज्यादा फेमस है, एमोंग का। ये हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयुक्त होते हैं। सीधा याद रखना है, अगर दो वस्तु है और उनके बीच संबंध हो तो उस जगह पर हम लोग के बीच के अर्थ में बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और जहां दो से ज्यादा हो गया तो तुरंत बिटवीन की जगह इसका प्रयोग कर देंगे, एमोंग का प्रयोग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तीनों बहनों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो गया। तीनों दो से ज्यादा है तो तीनों बहनों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो गया। किसका, संपत्ति का। तो क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी was divided। द प्रॉपर्टी was divided, यानी संपत्ति का बंटवारा हो गया या हो गया था। among द, तीनों बहनों, among द क्या लिखेंगे, थ्री सिस्टर्स, तीन बहनों के बीच। एमोंग है, यहाँ पर एमोंग भी हम लोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, विद्यालय के बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांट दो। तो विद्यालय के बच्चों, दो बच्चा नहीं है, दो से ज्यादा है, तो पहले मिठाइयाँ बांट दो। द डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मिठाइयाँ बांट दो। किसके बीच, विद्यालय के बच्चों के बीच। एमोंग द स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल चिल्ड्रेन। आगे है कारखानों, कारखाना पेड़ों के बीच अवस्थित है। कारखाना जो पेड़ों के बीच, मतलब एक या दो पेड़ के बीच नहीं, पूरा पेड़ लगा हुआ, यानी बगीचा टाइप का है। उसके अंदर क्या, बाग है, बाग के अंदर क्या है, कारखाना स्थित है। तो कारखाना पेड़ों के बीच अवस्थित है। तो क्या लिखेंगे, द फैक्ट्री स्थित है, अवस्थित है, स्टैंड्स
among the trees। तो हम लोग among के प्रयोग को भली भांति सीख गए और बिटवीन और among के बीच क्या अंतर है उसको जान गए। आज इतना ही, चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे।